मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, योग युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, रेहरा बाजार, बलरामपुर। अमर आत्मा की कथा भाग 411 मैं आपको 4 जनवरी 2015 का स्वप्न बताने जा रहा हूँ, जो कि गुरुजी ने जो है जैसा मुझे स्वप्न दिखलाया, स्वप्न देवता ने हमने आपको बताया, उस स्वप्न को जो मैंने देखा और उसका अर्थ क्या है, गुरुजी ने कैसे बताया है, उसे पूरा हम जिस किताब में लिख दिए हैं उसी को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। 2 जनवरी 2015 के स्वप्न ने मुझे सिखाया ज्ञान, लेकिन पूरा ना समझ सका, मैं हूँ मोड़ी अज्ञान। 2 जनवरी को दिखाया, फिर इसके बाद 4 जनवरी को मुझे दिखाना पड़ा गुरु जी को। 4 जनवरी 2015 को गुरुदेव दोबारा फिर पहुंचे और मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया गुरुदेव दोबारा क्या सोचे, क्यों आ गए, ये मुझे स्वप्न लोग ले पुनः दोबारा मुझको वह स्वप्न लोग पहुंचाए हैं, उनको पूरा लिख दूंगा जिसको गुरु दिखलाए हैं। पूरा स्वप्न दिखाकर के सुबह 3:15 पर मुझे जगाया है। सारे स्वप्न का अर्थ वहाँ पूरा का पूरा समझाया है। एक विकराल नदी देखा जो बड़े वेग से बहती थी, जगह जगह पर वो मिट्टी पूरा कटान तो करती थी। ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ। कितने तारीख को? 4 जनवरी 2015 का स्वप्न है, सुबह लगभग 3-4 बजे का। कटान करके नाले के रूप में नदी तुरंत बन जाती थी। नाले का वेग अधिक होता, जो पड़ता वो बह जाती थी। अचानक एक कटान करके सामने से नाला बना दिया। बहने से बचने के लिए उस नाला को मैंने फांद दिया। अचानक हमारे सामने एक कटान हुआ और हम उसको फांद गए, मतलब छटक के उस पार हो गए। साथ में मेरे और ये आदमी इसी काम में लगे हुए, वह नाला फांद कर बचते में है लगे हुए। कुछ दूर आदमियों के संग चलते चलते मैं चला गया। अचानक मैंने तब देखा दूसरा कटान भी पहुंच गया। अचानक मैंने देखा दूसरा कटान भी सामने आ गया। ताजुब और चंबित होकर हम लोग उसे हैं देख रहे, इसको पार करें कैसे, सब अपने मन में सोच रहे। कई आदमी थे, सब सोच रहे थे कि इसको कैसे पार करें। आज बेटा तुमने जो स्वप्न देखा उसमें है ज्ञान भरा हुआ, उसको तुमको समझाता हूँ जो तेरे दिमाग में उभरा हुआ। वही उपाय फिर सोचा, हम नाले पर छलांग लगाए हैं, नाले से हम बच निकले, आगे फिर कदम बढ़ाए हैं। फिर क्या तीसरा कटान आया जो मेरे सामने बहता था। हतपत होकर हम देख रहे कैसे कोई इससे बचता था। हिम्मत और धैर्य लेकर हम लोग छटकने लगे। वहाँ नाले को छटक पार हुए। एक बाग वहाँ पर मिला था, एक बाग तब मिला। वहाँ चलते चलते बाग पार करने की कोशिश में लगे हुए हम लोग साथ में चलते थे, भयभीत वहाँ पर नहीं। फिर क्या देखा, चौथा कटान जो बहुत बड़ा भयंकर था, उसको हम फांद नहीं सकते। मेरे अंदर वह बलना था। मानव समाज जो साथ में थी, सबकी हिम्मत तो हारी थी। नदी रूपी कटानी आई जिससे मौत ही प्यारी थी। हम लोग बाग में खड़े हुए, कुछ भी समझ नहीं आता था। सब लोग दिमाग लगाते थे, जो जैसा जिसको भाता था। तीव्र गति का नाला कटान करने से मेरे पास तक आया है। हम लोग तो इसमें समा जाएंगे, चिंता तुरंत सताया है। बिल्कुल मेरे नजदीक पहुंच गया और जितने आदमी थे सब समा जाने के तो उसमें हो गए थे। मन में अपने सोच समझ कर पेड़ पर चढ़ने लगे। वहाँ पेड़ की डालों पर चढ़ बैठे। तीव्र नाला का कटान जहाँ, हम लोग पेड़ पर चढ़ गए। फिर क्या कटान में आकर के नदी में बहने पेड़ लगा और नदी में हम भी बहते थे। वहां न कोई रहा सका। अब जितने आदमी थे सब पेड़ पर चले और वो नदी कटान करके पेड़ को भी लेकर चल दिया। कई लोग उस पेड़ पर थे, सब ये बाग बहते ही थे। हम भी उसी पेड़ पर बैसे इस बहाव को देखते ही थे। गुरु मंत्र का जाप वहाँ पर मेरे मन में चलता था। बचने का अब तो राह नहीं, मैं इसको पूरा समझता था। अचानक
नदी के बाहर पड़ी एक आदमी वहां खड़ा और हम लोगों से कहता अब ना चिंता में रहो अड़ा। एक आदमी उस पार खड़ा था, वो कहता था कोई चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं रस्सा एक फेंक दूंगा, उसको तुम तुरंत पकड़ लेना, मैं धीरे धीरे खींच लूंगा, रस्से को न छोड़ देना। अगर रस्सा नहीं छोड़ोगे, मतलब भगवान की भक्ति नहीं छोड़ोगे, तो मैं अपने में अवश्य मिला लूंगा। फिर क्या नदी के बाहर आकर सुखमय जीवन व्यतीत करो और साथ में रह कर के जीवन को आशातीत करो। अब हाथ जोड़कर हम सब उसको वही पुकारने लगे, बाहर यही निकालेगा, इस बात को समझने लगे। जितने भी थे मतलब सब भगवान के भक्त थे, इसीलिए पेड़ मिला था और सबको भगवान ही निकालने आए। कहते हैं रस्सा फेंक देंगे और हम आपको निकाल लेंगे। सुबह 3:15 पर गुरुदेव ने मुझे जगाया है। इस स्वप्न का मतलब क्या है वह मुझको समझाया है। गंभीर मुद्रा में गुरु खड़े मुझको खूब समझाते थे। स्लीपिंग पीरियड के कारण मैं आता हूँ इसको बतलाते थे। स्लीपिंग पीरियड मैंने अंग्रेजी में कह दिया है, मतलब सोते वक्त भगवान की प्रार्थना। सब सोते वक्त जो आप भगवान की प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव निश्चित है आपको मिलेंगे। नदी मिली वो संसार सागर जो हमेशा बहता रहता है, नदी किनारे जो धरती जिस पर मानो पलता रहता है। नदी जो मिली वो ये पूरा संसार सागर है जो बह रहा है। नदी किनारे जो धरती उस पर मानो पे पलता रहता है। पहला कटान जो तेरे सामने थे वो तेरा बचपना तो था। पहला कटान जो देखा वो बचपना था, आप उसमें मरे नहीं, आप उसको छलांग लगा के आगे आ गए। उसको बांध कर पार किया जो ईश्वर द्वारा बना ही था। ईश्वर द्वारा वो कटान आया था, लेकिन आपने पार कर दिया। और कुछ मानो पार नहीं कर पाते, नाले में डूब जाते हैं, बहकर नदी में समा जाते, संसार सागर में मिल जाते हैं। कुछ लोग बचपना में ही मर गए तो वो छलांग पार नहीं कर पाए, लेकिन आप पार कर ले गए हैं। और पूर्व जन्मों के कारण वे ऐसा दुख पाते हैं। भगवान भजन ना करने से करोड़ों वर्ष पछताते हैं। भगवान का भजन नहीं करते, बचपन में कर भी नहीं सकते थे, लेकिन पूर्व जन्म के कारण वह छटक के आगे आ जाते हैं। बचपन में तुमने पार किया यह तेरा सौभाग्य ही था, नाले को तुमने पार किया यह भजन का परिताप ही था। ये भगवान के भजन का ही पता। दूसरा कटान जो आया वो किशोरावस्था का लक्षण था। भगवान भजन यदि न होता तो वही तेरा भक्षण था। अगर आपका भगवान का भजन न होता तो किशोरावस्था में ही आप चले गए होते। किशोरावस्था जो मर जाते वह नाले में पड़ जाते हैं, बहते बहते जाकर के नदी में मिल जाते हैं। वो नाले में पड़ के बहते संसार सागर में चले जाएंगे। वो भी तुमने पार किया, वही दूसरा नाला था। नाला को तुमने पार किया, जवानी में कदम संभाला था। अब आप जवानी में आ गए, 2 नाला 3 नाला पार कर चुके। तीसरा नाला जो तुम्हें मिला जवानी का अंतिम छोर रहा। मस्त जवानी में तो खोया और उसी में बोल रहा। आप उस जवानी में खो गए थे, वो भी तीसरा नाला था, लेकिन भगवान के भजन के कारण तीसरा भी नाला फांद गया। जवानी में जो मर जाता संसार सागर में वो कौन गया। अगर जवानी में मर गया तो उसे तो प्रेत होना है, ये निश्चित है। 84 लाख योनियों में फंस जाते और उसी में रह जाते हैं। भगवान भजन ना करते हैं वो दुनिया से ना तर पाते हैं। वो जवानी में मरने के बाद आपको मोक्ष नहीं होगा, आप इसी संसार सागर में भूत प्रेत बन के भटकते रहेंगे। और चौथा नाला बड़ा भयंकर, वो तो तेरा बुढ़ापा दिखता है। चौथा नाला तो बहुत बड़ा आया, वो तेरा बुढ़ापा है, बहुत भयंकर नाला है, इससे बच पाना आसान नहीं है। वो तो तेरी मृत्यु ही है, इसके नजदीक में पलता है। वो तेरी मृत्यु है जो बुढ़ापा आ गई। और जिस पेड़ पर तुम चढ़े हुए वो तेरी आत्मा ही तो है, और जिस पेड़ पर तुम चढ़े हो स्वप्न में वो तेरी आत्मा है, उसी पेड़ पे चढ़ भी जाना चाहिए। तो जिस बाहर जो रस्सा फेंक रहा वो तो गुरु परमात्मा है। जो बाहर रस्सा फेंकने के लिए खड़ा है वो आपका गुरु और परमात्मा है। जो आदमी तेरे साथ में है वो सब भगवान भक्तगण हैं, और जो आदमी जितने आदमी आपके साथ है वो सब भगवान के भक्तगण ही है, बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं। और सबको रस्सा मिलता है, सोचते वहां वो छड़छड़ है, सबको रस्सा मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपको यहाँ जरूरत है गुरु परमात्मा को पुकारो तुम, जो नदी के बाहर खड़ा हुआ उसकी जिंदगी सुधारो तुम।
इसीलिए मुल्ला मस्जिद में जोर जोर चिल्लाता है, हिंदू भी बैठा नहीं रहा भगवान भजन वो करता है। इसी बुढ़ापा के लिए और अंतिम क्षण के लिए मुल्ला जोर जोर चिल्लाता है, हिंदू भी बैठा नहीं वो भगवान का भजन करता है। ना जाने कब गुरु परमात्मा रस्से को यहाँ फेंक देंगे, संसार रूपी नदी को पार करेंगे, मुझको भी उतार लेंगे। अब भगवान कब रस्सा फेंकते हैं, पकड़ के हम उस पार जाते हैं, ये तो बुढ़ापा पता अंतिम में चलेगा। भगवान भजन यदि नहीं करोगे पेड़ नदी में डूब जाएगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते हो तो ये पेड़ नदी में डूब जाएगा, हमेशा नदी में रह जाओगे, आत्मा शांति धाम ना जाएगा। इस संसार रूपी नदी में आप हमेशा के लिए रह जाओगे, करोड़ों वर्ष तक भटकते रहोगे, आप परम शांति धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। भजन ही एक उपाय